दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है वाई ट्रांसफार्मर डज नॉट वर्क ऑन डीसी बट डीसी मोटर वर्क्स। यानी कि आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एक ट्रांसफार्मर डीसी सप्लाई में काम क्यों नहीं करता है, जबकि एक डीसी मोटर तो डीसी सप्लाई में काम करती है। ऐसा क्यों होता है? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर डीसी में काम क्यों नहीं करता है। उसके बाद बात करेंगे कि डीसी मोटर डीसी में काम कैसे करती है। ट्रांसफार्मर डीसी में काम क्यों नहीं करता है, इस टॉपिक पर हमारे चैनल में एक डिटेल वीडियो उपलब्ध है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिर भी इसके बारे में हम थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले समझते हैं कि एक ट्रांसफार्मर काम कैसे करता है। ट्रांसफार्मर एक स्टेशनरी मशीन है, यानी कि इसमें घूमने वाला कोई भी पार्ट नहीं होता है। दरअसल ट्रांसफार्मर में दो कॉइल होती हैं जो एक मेटेलिक कोर पर लपेटी गई होती हैं। जब एक कॉइल, जिसको प्राइमरी कॉइल या फिर प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं, तो उसमें एसी सप्लाई कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल के माध्यम से पावर दूसरी कॉइल में, जिसको सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं, ट्रांसफ़र हो जाता है। एसी सप्लाई में फ्रिक्वेंसी होती है, जैसे कि भारत में फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नियम तभी काम करता है, या फिर ऐसा समझें कि एक कॉइल से दूसरी कॉइल में पावर तभी ट्रांसफ़र होता है जब प्राइमरी कॉइल में चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स बने। एसी सप्लाई देने पर ट्रांसफार्मर में चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है, जिससे पावर ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि एसी सप्लाई में फ्रिक्वेंसी होती है। वहीं बात करें डीसी की, तो डीसी में फ्रिक्वेंसी नहीं होती है, यानी कि जीरो होती है, जिसके कारण ट्रांसफार्मर में डीसी सप्लाई देने पर चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं बनता है, जिससे एक कॉइल से दूसरी कॉइल में पावर ट्रांसफ़र नहीं होता है। इसके साथ ही एक और प्रॉब्लम होती है, डीसी में इम्पीडेंस नहीं होता है। डीसी में केवल रेजिस्टेंस होता है, जबकि एसी में रेजिस्टेंस के साथ साथ रिएक्टेंस भी होता है। रिएक्टेंस रेजिस्टेंस के जैसे ही करंट के फ्लो का विरोध करता है। रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस के योग को ही इम्पीडेंस कहा जाता है। यह इम्पीडेंस केवल एसी में ही देखने को मिलता है, डीसी में नहीं मिलता है। इसलिए जब ट्रांसफार्मर में प्राइमरी साइड डीसी सप्लाई देते हैं तो प्राइमरी में एसी की तुलना में लगभग 10 से ज़्यादा गुना करंट फ्लो होता है, जिससे प्राइमरी वाइंडिंग गर्म होकर जल जाएगी। अब बात करें कि डीसी मोटर डीसी में क्यों ऑपरेट करती है और कैसे करती है। तो क्या होता है कि मोटर एक रोटेटिंग मशीन होती है। इसमें दो मेन पार्ट होते हैं, एक आर्मेचर और दूसरा स्टेटर। स्टेटर में पोल लगे होते हैं जो स्थिर मैग्नेटिक पोल बनाते हैं, नॉर्थ और साउथ, क्योंकि इसमें डीसी सप्लाई दी जाती है, या फिर इसमें परमानेंट मैग्नेट लगी होती है। वहीं आर्मेचर की बात करें तो आर्मेचर के साथ एक कम्यूटेटर लगा होता है। आर्मेचर में सप्लाई देने के लिए कम्यूटेटर में सप्लाई देनी होती है। कम्यूटेटर की विशेषता यह होती है कि जब इसमें डीसी सप्लाई दी जाती है तो यह उसे एसी में बदल देता है, यानी कि आर्मेचर को एसी सप्लाई प्राप्त होती है, जिससे आर्मेचर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, यानी कि डीसी मोटर पूरी तरह से डीसी पर काम नहीं करती है। वहीं अगर डीसी मोटर के पोल की बात करें तो डीसी मोटर कई प्रकार की होती है। अगर किसी मोटर में पोल आर्मेचर से सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो उसके वाइंडिंग तार की मोटाई अधिक होती है, और अगर पोल आर्मेचर से सीधे सीरीज में कनेक्ट नहीं होते हैं, यानी कि समांतर में जुड़े होते हैं, तो वाइंडिंग तार बहुत ही पतला होता है, जिससे उसमें एक लिमिट से अधिक करंट नहीं फ्लो होता है, जिससे वह गर्म होकर जलता नहीं है। वहीं अब ब्रीफ में बात करें तो ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस होता है, वहीं मोटर रोटेटिंग डिवाइस होता है। ट्रांसफार्मर को काम करने के लिए एसी सप्लाई की ज़रूरत होती है, वह डीसी सप्लाई पर काम नहीं करता है। वहीं मोटर की बात करें तो भले ही वह डीसी मोटर हो, उसको भी काम करने के लिए एसी सप्लाई की ज़रूरत होती है। वह एसी सप्लाई आर्मेचर को कम्यूटेटर के माध्यम से प्राप्त होती है।